जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। अपनी स्टडी जारी किए होंगे दोस्तों। बहुत सारे आप यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे कि संज्ञा के बारे में, ठीक है। 10 मिनट 5 मिनट बहुत सारे देखे होंगे, आपके क्लियर नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, मात्र सिर्फ 10 मिनट ही बने रहिए। मैं आपको संज्ञा पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। आपको पूरा डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा कि संज्ञा कैसी है और कितने प्रकार के और कैसे इसको पहचाना जाता है। बहुत सारे समय बर्बाद किए होंगे, लेकिन मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट ही बर्बाद करिए, ठीक है। अच्छा लगेगा तभी से कमेंट करिएगा और तभी आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए संज्ञा दोस्तों है हमारी, जो कि क्या संज्ञा की परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम और स्वभाव आदि को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के नाम या फिर उसके गुण धर्म को, स्वभाव उसके, ठीक है, व्यक्त कराने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति, जैसे हम ले रहे हैं दोस्तों की पहचानने के लिए, दूसरा आपसे मान लेते हैं कि पहचानने के लिए, और सटीक आप पहचाने तो पहचान, ठीक है, पहचान यानी संज्ञा सटीक पहचानने के लिए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी संज्ञा को पहचानेंगे तो क्या करेंगे आप, सटीक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक समझिएगा। देखिए क्या है कि जैसे कि आपने मिठाई शब्द पढ़ा, आपने मिठाई मिठाई शब्द पढ़ा, ठीक है, मिठाई शब्द पढ़ा, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जब आपके दिमाग में जब आप कोई भी शब्द पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, जब आपने कोई शब्द सोचा और लिखा या फिर पढ़ा, ठीक है, तो वह दिमाग में आपकी वह शब्द बन जाती है, तस्वीर बन जाती है, उसकी तस्वीर बन जाती है। तो वह शब्द क्या कहलाएगा दोस्तों, संज्ञा कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझा रहे हैं। जब किसी शब्द को आप सुन रहे हो और बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो वह शब्द आपके दिमाग में तस्वीर बन जाती है, तो क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपने दोस्तों मिठाई शब्द पढ़ा, तो आपने मिठाई शब्द पढ़ा दोस्तों, तो उसमें आपका दिमाग में मिठाई बन गया, ठीक है। मिठाई शब्द बन गया तो मिठाई आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में कुछ मिठाई बना हुआ, कुछ किसी बना, ठीक है। तो वह मिठाई यानी कि मिठाई शब्द क्या होगी दोस्तों, वह संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी अगर आपसे कभी कभी अगर आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, अगर आपके दिमाग में नहीं बनेगा तस्वीर नहीं बनेगा, तो उसमें क्या लगाकर हम क्या क्या लगाकर उसमें हम संज्ञा को खोजेंगे, यानी कि देखेंगे, ठीक है, क्या लगाकर। जैसे मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि क्या रहेगा उसमें, तो ईमानदारी, ठीक है। जैसे में देखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे में, ठीक है, जैसे में ईमानदारी, ईमानदारी ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। इसमें देखिए, अब इसमें तो कहेंगे सर इसमें तो नहीं बन रहा है तस्वीर, यानी कि हमारे दिमाग में तस्वीर नहीं, कैसे हम इसको संज्ञा ढूंढें। तो मैं अभी बताया ना कि जब आपको कोई तस्वीर नहीं बने आपके दिमाग में, या फिर उसे मतलब नहीं संज्ञा मिल पाए, तो उसमें क्या लगाकर आप संज्ञा को ढूंढेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ईमानदारी देखिए, मैं बोला कि क्या लगाकर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो बोलेंगे आप ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो क्या हो जाएगा, एक एक अच्छी, ठीक है, एक अच्छी नीति क्या है, क्या है, एक अच्छी नीति क्या है। देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या है बताइए, एक अच्छी नीति क्या है, बताइए क्या है, ईमानदारी है ना। संज्ञा आपकी क्या है, ईमानदारी है। मैं संज्ञा की परिभाषा आपको बताया, किसी व्यक्ति या फिर उसके गुण धर्म नाम स्वभाव को आदि को व्यक्त कराने शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा यहाँ से मैं आपको बताया था ना। जैसे किसी व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति, जैसे राम हो गया दोस्तों, राम हो गया, व्यक्ति हो गया ना, बताइए राम हो गया। और किसी वस्तु का मतलब हो गया मेज ले लेते हैं, ठीक है, मेज हो गया। किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, या फिर ईमानदारी, ईमानदारी ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी क्या हो गया, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी। ये सब क्या है दोस्तों, यह संज्ञा है, ठीक है। या फिर किसी स्थान को, स्थान ले सकते हैं, जैसे आपकी आगरा ले सकते हैं, आगरा, आगरा, ठीक है, आगरा, ठीक है। मैं क्या बताया आपको कि जब किसी आपके दिमाग में वह तस्वीर बन जाए, ठीक है, जब किसी शब्द को आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वह तस्वीर बन जाए, तो वह शब्द क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। कभी कभी अगर तस्वीर नहीं बनती है, तो उसमें क्या लगाकर आप संज्ञा को ढूंढेंगे। जैसे यहाँ मैं बताया था, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या है दोस्तों, यानी कि अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक अच्छी नीति क्या है,
एक अच्छी नीति क्या है, ईमानदारी से मैं यहाँ पर का लगा दिया तो क्या मिल गया आपको, ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी अब क्या है इसमें संज्ञा है, ठीक है। और इसमें मिठाई क्या है दोस्तों, इसमें संज्ञा है, ठीक है। याद हो गया आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया आई होप आपको यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है इसको हम देखेंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, पूरा संज्ञा सिखा के जाऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं और संज्ञा किसे कहते हैं सब मैं बता दिया हूँ आगे। यहाँ पर देखिए मैं संज्ञा पूरा टोटल लिख लिया हूँ, ठीक है। मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चनों का अटेम्प्ट कर सकें, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो में आपको मतलब 1 ही मिनट में, 1 मिनट से कम ही मारते हैं, मान लें 56 सेकेंड 57 सेकेंड में आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन मैं जीके जिसमें देता हूँ, ताकि आगे कम समय लगे और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चनों का अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि पहली देखिए संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा आपका 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक देखिएगा ध्यान से, व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या फिर प्राणी, स्थान या फिर वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान या फिर प्राणी के नाम को बोध कराने वाले शब्दों क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे विशेष में बोला है, क्या बोला गया भाई, रमेश, रमेश क्या है बताइए, व्यक्तिवाचक है ना, रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक, मतलब रमेश बोल दिया है, नाम ले लिया, किसी लड़के का क्या है, नाम है, तो क्या हो गया वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगरा नाम है ना, बताइए नाम है ना, स्थान है, क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर ताजमहल दोस्तों स्थान है, यह ये नाम है, विशेष है, यह क्या हो गया यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे देखते हैं कि जो कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, जिन शब्दों से, देखिए जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के, ठीक है, क्या बोला यहाँ पर ध्यान देखिएगा, जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या फिर प्राणियों, स्थान एवं वस्तुओं का नाम बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक। देखते हैं जैसे कि बोला कि एक ही जाति के, मतलब एक ही जाति के बहुत सारा हो, एक ही जाति के बहुत सारा हो, उस नाम को बोध करना क्या बोलेंगे, जातिवाचक बोलेंगे। जैसे लड़का, लड़का तो दोस्तों बहुत सारे होता है ना, लड़का किसी अगर एक का नाम रख लेगा, जैसे रमेश, रमेश अगर नाम ले लेगा तो क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक बोलेंगे, ठीक है। अगर नाम नहीं लेगा, बोलेगा सिर्फ लड़का, तो क्या बोलेंगे आप, जातिवाचक। देखिए एक मतलब लड़का है तो क्या एक ही जाति के बहुत सारे लड़के हैं, नाम तो नहीं लिया है, तो क्या हो जाएगा यार, जातिवाचक हो जाए। नदी दोस्तों, नदी यानी कि एक ही नदी क्या है, मतलब एक नदी से मतलब बहुत सारी नदियों का समूह है, आपको पता नहीं कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है कि ये नदी है, गंगा नदी है, तो आपको नाम नहीं लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जातिवाचक होगा, ठीक है। किताब, बहुत सारी किताब है, बताइए किताब तो बहुत है, नाम तो नहीं लिया ना कि लुसेंट है तो गणित का है, इसका है उसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ जातिवाचक। पहाड़ दोस्तों लिया है, पहाड़ तो बहुत सारा है ना, तो एक ही जाति के जहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे आप, जातिवाचक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कि तीसरा है जो कि भाववाचक संज्ञा, इसे हम समझेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा दोस्तों, जिन शब्दों से गुण, देखिएगा गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव को बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे हम, भाववाचक बोलेंगे। जैसे भूख, आपके भाव अंदर कर रहा है ना, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, आम तोड़ा नहीं जाता, ये सब क्या है, भाव को प्रकट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि भूख, भूख जो है किसको दर्शा रहा है, भाववाचक को। प्यास किसको दर्शा रहा है, भाववाचक को। थकावट, मैंने बोला मुझसे चला नहीं जाता, किस में आएगा यह, भाववाचक में आएगा। चोरी, घृणा, सुंदरता किसको दर्शाएगा, भाव को दर्शाएगा, ठीक है, किसको दर्शाएगा, भाव को दर्शाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, आप लोग समझ गए यहाँ पर कि जिसको मतलब जिसमें भाव को प्रकट करेगा उसे भाववाचक बोलेंगे। चोरी, घृणा, सुंदरता, प्यास, थकावट, इसके क्या है, भाववाचक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो कि 4 नंबर है, जो कि समूहवाचन जो कि है, देखते हैं जिन शब्दों से किसी समूह या फिर समुदाय का बोध हो, उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि समूहवाचक में क्या है, भीड़ है ना, क्या है, भीड़, भीड़ में क्या है, जैसे समूह, समूह का मतलब इकट्ठा, भीड़ बहुत हो, उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। मेला क्या है, भीड़ होता है कि नहीं होता है। कक्षा यानी क्लास है, जो आपको भीड़ है, आपका झुंड है जो क्या है, भीड़ है। समिति क्या है, भीड़ है, ठीक है। सेना, ये सब क्या है, भीड़। जहाँ पर आपको ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे शब्द मिले, क्या बोलेंगे, भीड़ है, समूहवाचक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक देखिए जिन शब्दों से किसी पदार्थ या फिर धातु या का नाम बोध कराने वाले शब्द क्या बोलेंगे,
पदार्थवाचक बोलेंगे या फिर द्रव्यवाचक बोलेंगे या फिर नाम धातु बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दूध है, दूध क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक है, दूध क्या है, द्रव्यवाचक है। घी क्या है, द्रव्यवाचक है। सोना क्या है, पदार्थवाचक है। चांदी क्या है, पदार्थवाचक है। पानी क्या है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से याद हो गया, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का नाम को बोध कराने शब्द क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जातिवाचक बोलेंगे या फिर पदार्थवाचक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। याद करने के लिए ना बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। इसे कैसे याद किया जाता है, मैं आपको कम समय लगे ताकि आपको मैं इसलिए पहले से लिख लिया हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर सको। वीडियो कैसी लगी है बताना मुझे ज़रूर। और यहाँ से एक बार मैं फिर से रिनोल करता हूँ दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति या फिर किसी गुण धर्म के नाम को बोध करने शब्द को दोस्तों संज्ञा कहते हैं, ठीक है। याद करिए संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार दोस्तों, 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और क्या होती है, एक यहाँ पर इसमें समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक होती है, ठीक है। ये कितने हैं, 5 प्रकार के दोस्तों। आते हैं दोस्तों जो कि संज्ञा। अब संज्ञा कैसे पहचानते हैं संज्ञा को, जैसे किसी शब्द को आपने पढ़ा और लिखा या फिर सोचा, आपके दिमाग में वो तस्वीर बन जाती है दोस्तों, वो क्या करेगा, शब्द होगा संज्ञा कहलाएगा। जैसे आपने मिठाई शब्द पढ़ा, आपके दिमाग में तुरंत मिठाई बन गया, यानी किसी के दिमाग में कोई मिठाई बन गया तो वह क्या होगी दोस्तों, वह संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। संज्ञा, कभी कभी संज्ञा अगर तस्वीर नहीं बनाती है दोस्तों तो उसमें क्या लगा, जैसे ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक अच्छी नीति, मैं इसको बताया था, तो ईमानदारी क्या है, मैंने बोला कि एक अच्छी नीति क्या है, क्या लगा दे उसमें तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, यानी मिठाई में क्या हो गया था, संज्ञा हो गया था। ईमानदारी में क्या हो गया था, संज्ञा है, ठीक है। आपसे पूछेगा, जैसे आप बोलेगा संज्ञा कितनी प्रकार का, संज्ञा बोलेंगे 5 प्रकार। जैसे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति जिन जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक बोलेंगे। जैसे रमेश, आगरा, मतलब एक ही जाति के हो, है ना, एक व्यक्ति हो, विशेष हो, क्या हो, नाम ले लेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में आते हैं जो एक ही जाति के बहुत सारा, जैसे लड़का, नदी, क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे नदियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, जातिवाचक हो जाएगा। दूसरा क्या दोस्तों, भाववाचक, जो कि भाववाचक जैसे थकावट, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सब किसको दर्शाएगा, भाव को दर्शाएगा, ठीक है। समूहवाचक में आते हैं दोस्तों जिन शब्दों में किसी समूह का बोध हो से क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, जहाँ पर आपको भीड़, मेला, कक्षा, समिति और समूह सब दिखाई दे, क्या होगा, समूहवाचक हो जाएगा। देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी विशेष पदार्थ या धातु का नाम को बोध कराने शब्द क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक। जैसे दूध, घी, सोना, लोहा, चांदी, ये सब क्या है, सब बताइए कि ये सब क्या है, पदार्थवाचक। ये सब क्या है, पदार्थवाचक। ये सब क्या है, पदार्थ, द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब तभी करना जब आपको अच्छा लगा, ठीक है। आपको हर वीडियो आपको मिलेगा और शॉर्ट वीडियो में आपको जीके जीएस में देता रहूँगा, हमेशा 100 क्वेश्चन देता रहूँगा। मैं रेगुलर आपको मैथ और सभी विषयों से रीजनिंग भी दूंगा, हिंदी दूंगा, हर विषय आपको देता रहूँगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तब तक चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।